हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशनी एजुकेशन फॉर यू में। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैं बता दूं कि इसमें से मैं 100% के दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसमें से हमारा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप आज के ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, आप अपने एक भी नंबर नहीं गंवाएंगे। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला है समतल, दूसरा है उत्तल, तीसरा है अवतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ए आर बराबर F/2, बी बराबर ऑप्शन हो जाएगा सी, F बराबर R/2। मैंने आपको प्रकाश का परिवर्तन इन वन शॉट में बताया हुआ था कि F बराबर R/2 होता है, जहां हमारा रेडियस जो होता है उसका आधा होता है हमारा फोकस। तो होप कि आप वो वीडियो देखकर आ रहे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा, पहले वो वीडियो देखिए, फिर आप ये ऑब्जेक्टिव जितना है उतना देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव आपसे बहुत अच्छे तरीके से बन पाएगा बिना मेरे हेल्प के। तो आप जल्दी से जाकर वो वीडियो देखिए और फिर यहाँ पे आइए। तो चलिए हम बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा तीसरा है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो यहाँ पे भी हमारा जो है कि संबंध दिया है एक जो दिया है F बराबर R/2, B F बराबर 2R, C F बराबर 3R/2 और D है हमारा F बराबर 0। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा A, F बराबर R/2। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। ए सी, बी एफ, सी पी, डी हमारा सी और एफ के बीच से। तो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एफ से होकर गुजरती है। मैंने आपको बताया हुआ था कि अवतल दर्पण में जब हमारी किरणें आती हैं तो वो मुख्य फोकस पर एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण होगा ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी हमारा समतल तथा उत्तल। तो मैंने आपको जो बताया हुआ था प्रकाश का परावर्तन इन वन शॉट में कि हमारा समतल जो दर्पण होता है उसमें वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर का आकार और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आप वो वीडियो मैं फिर से बोल रही हूँ कि जाकर देखिए, आप उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न जो कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो ये बहुत ही हल्का सवाल है, कोई भी बोल देगा, तो अगर अच्छे से वीडियो देखा हो तब। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3 और डी हमारा 4। तो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2। तो चलिए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। ए दर्पण, बी लेंस, सी प्रिज्म। यहाँ 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 हमारा प्रिज्म हो जाएगा, यहाँ प्रिंटिंग में गलत हो गया, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आप प्रिज्म कर लीजिएगा। और डी हमारा कांच की सिली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रिज्म। तो चलिए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या। इसमें हमारे ऑप्शन है ए है हमारा 50 सेंटीमीटर, बी है हमारा 40 सेंटीमीटर और सी है हमारा 25 सेंटीमीटर और डी है हमारा 10 सेंटीमीटर, जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्योंकि इसमें से रिलेटेड हमारे ऊपर 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके फॉर्मूले से रिलेटेड। तो आप बोलेंगे मैम कौन सा। तो वहां मैंने आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या हमारे फोकस की 2 गुनी होती है और हम उसके दूसरे शब्दों में बोले तो हमारा फोकस वक्रता त्रिज्या का जो होता है आधा होता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि वक्रता त्रिज्या हमारी 50 सेंटीमीटर है तो हमारा फोकस दूरी हो जाएगा R/2। तो यहाँ पे हमारा 50 का आधा हो जाएगा, जिसको हम 25 सेंटीमीटर बोलेंगे। तो उसका आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो ए है -1 डायोप्टर, बी है 1 डायोप्टर, सी है 2 डायोप्टर और डी है हमारा 1.5 डायोप्टर। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा बी 1 डायोप्टर। तो चलिए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है
तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो हमारे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया है, अपनी लेक्चर के वीडियो में, जो जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। तो आप फिर से मैं बोल रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर उसको देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। तो ए है पॉजिटिव, बी है निगेटिव, सी है पॉजिटिव और निगेटिव, और डी है हमारा अपरिभाषित। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, पॉजिटिव। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो हमारा ए नंबर है निर्वात में, बी है जल में, सी है वायु में, और डी है हमारा कांच में। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। हमारे कांच में प्रकाश की जो वेग होती है वो न्यूनतम होती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिट्टी। क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी होती है, जैसे हमारी बहन तो बहन होती है, कभी भी उल्टा सीधा बोलकर हमें मम्मी से झापड़ खिलवा सकती है। तो चलिए ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा देखते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो हमारा मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था कि काल्पनिक के साथ आप हमेशा सीधा लगाएगा, और जो वास्तविक है तो उसके साथ आप हमेशा उल्टा लगाइएगा। वास्तविक के साथ उल्टा और काल्पनिक के साथ सीधा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शंस देखते हैं हम अपने। तो पहला हमारा ऑप्शन है सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीधा। तो चलिए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है हमारा कि किस दर्पण से हमारा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। उत्तल जो दर्पण होता है हमारा, उसमें हमेशा हमारा जो प्रतिबिंब मिलता है वो वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ए 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, और चौथा है डी 40 सेंटीमीटर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारा लेंस की क्षमता होती है 1/, फोकस दूरी पी बराबर हमारा होता है 1/f। तो यहाँ हमारा लेंस की क्षमता, तो यहाँ हमारा 4 डायोप्टर दिया है, तो 4 बराबर हमारा 1/f हो गया। तो f हमारा इधर जाएगा और 4 हमारा नीचे आएगा, तो हमारा हो जाएगा f बराबर 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको पहले तो हम मीटर, इतना हमारा फोकस 1/4 मीटर आ गया हमारा फोकस दूरी। तो इसको हम जब सेंटीमीटर में करेंगे तो हमारा जो होगा 25 सेंटीमीटर आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस क्षमता 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगी। तो लेंस की क्षमता हमारी क्या होती है? एक डायोप्टर होती है। तो अगर हम देखते हैं उसका फॉर्मूला, तो P बराबर 1/f होता है, जो हमने ऊपर इस फॉर्मूले का यूज किया। तो हमारा ये तो हमारा फोकस ही दे दिया है 50 सेंटीमीटर। तो अब क्या करें? तो हम सबसे पहले तो 50 को हम मीटर में बदलेंगे। तो 50 को हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 मीटर। 1/2 मीटर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारी फोकस दूरी हो गई 1/2 मीटर। तो P बराबर हम जब यहाँ पे लेंगे, P बराबर हम लेंगे यहाँ 1/2। तो ये हमारा ऊपर जाएगा 2 और हो जाएगा हमारा गुने 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2 डायोप्टर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो हमारा ऑप्शन ए है 5 डायोप्टर, बी है हमारा -5 डायोप्टर, सी हमारा -2 डायोप्टर, और डी हमारा +2 डायोप्टर। तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने जब स्थितियां पढ़ी थी तो उसमें हमारा जो अवतल दर्पण था उसमें हमारा बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 डायोप्टर वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ये हमारे 15 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो हमने 15 नंबर ऊपर हमारा ये क्वेश्चन देखा हमने। ये क्वेश्चन हमने जो देखा था ये इसी से रिलेटेड है। बस वहां पे जो है कि अंक में परिवर्तन कर दिया है। तो मैं आपको ये भी समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन।
तो ये ए नंबर है कि 20 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, सी है हमारा 40 सेंटीमीटर और डी हमारा 50 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा जो दो डायोप्टर हमारा क्षमता दिया हुआ है, तो पी हमारा हो गया 2 और बराबर हमारा 1/f। तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है लेंस का कि 1/p बराबर 1/f। यहाँ p हमारा लेंस की क्षमता है। तो यहाँ पे p तो हमारा दिया है 2 डायोप्टर, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये f इधर ऊपर जाएगा और 2 हमारा नीचे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा f बराबर 1/2 मीटर। हमेशा हम फोकस दूरी को मीटर में मापते हैं। आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे आप सेंटीमीटर मत लगाइएगा, आपका जो होगा आंसर वो गलत हो जाएगा। तो इसको हम अब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? A1, B2, C3, D4। तो आप पढ़े ही हैं कि हमारा कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आखिरी प्रश्न देखते हैं, जो कि है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी दोनों, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारे समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा हमारा काल्पनिक बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इसमें से उठकर आएंगे ही तो आएंगे। मैं आपको 100% की गारंटी के साथ बोल रही हूँ। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसमें से जरूर आएंगे। आप इसको ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।